दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार ही आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने भारत की राजनीति में इस तरह का ढीठ आदमी कभी नहीं देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कोई भी सरकारी एजेंसी यदि किसी को सम्मन भेजती है तो उस सम्मन की सुन के ही लोगों के बुखार चढ़ जाती है, और केजरीवाल की भाषा में ही बात करें तो लोगों की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन केजरीवाल ने आज एक बड़ी चालाकी करी। आज 11 बजे उनको ईडी के ऑफिस में जाना था, लेकिन वो ईडी के ऑर्डर को धता बताते हुए एक चिट्ठी लिखकर कि साहब मेरे को किस हैसियत से बुलाया गया है, क्यों बुला रहे हैं, गवाह के रूप में बुला रहे हैं, एक्यूज़ के रूप में बुला रहे हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में बुला रहे हैं या आम आदमी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं, ये कह के और वो धत्ता बताते हुए भाग गए और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए कि साहब मेरे पास समय नहीं है, दिवाली का टाइम है, मैं दिल्ली का सीएम हूँ तो मेरे को समय नहीं है, और ये करके भाग गए। दरअसल भागने के पीछे उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी रही है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि ईडी अगर किसी को बुलाती है, सम्मन करती है, तो उसको एक कारण भी देना पड़ता है कि हम इस वजह से आपको बुला रहे हैं, और इसकी आड़ देकर वो चले गए। अब ईडी क्या करेगी ये तो देखने वाली बात है, और ईडी का दोबारा सम्मन आएगा ये भी तय है, और 1-2 दिन में ही आएगा ये भी तय है। लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की घबराहट खाली इस बात से नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल के समय उनकी बेल रिजेक्ट करते हुए कहा कि 338 करोड़ रुपए की जो मनी ट्रेल मिली है, इस कारण मनीष सिसोदिया को वो जमानत नहीं दी जा रही है। लेकिन असली कारण क्या है? एक और बड़ी वजह है जिसका एक बड़ा खुलासा हो रहा है। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की हेरा फेरी ठगी का मामला और सामने आएगा। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। हालांकि ये मामला भी ईडी तक नहीं पहुंचा, लेकिन ये अगर लगातार चलता रहा तो ये मामला ईडी तक भी पहुंच जाएगा। और इसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी भयभीत है। पंजाब के एक विधायक के घर आज ईडी ने छापा भी मारा है। और ये वजह क्या है? वजह देखिए कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी बदल कर नई पॉलिसी रोल आउट की गई, जिसमें होलसेल का कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सरकार ने होलसेल की मतलब कमीशन बढ़ा दिया दुकानदारों का, और जगह जगह दुकानें खुल गई, शराब के ठेके खुल गए। बाद में इसकी बहुत आलोचना हुई, काफ़ी कुछ हुआ, तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल जी की सरकार ने इसे वापस ले लिया, रोल आउट कर लिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात देखिए कि इसके तहत जितनी भी रोल आउट करे बाद की स्थिति बता रहा हूँ आपको, इसके बाद जब शराब लोगों को मिल रही है तो होटल को, क्लबों को और इन सब को डिस्काउंट मिल रहा है, और दिल्ली सरकार को कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। और यही काम पंजाब के लिए भी हो रहा है, पंजाब सरकार को भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। तो ये डिस्काउंट आखिर जा कहाँ रहा है? जब किस छोटे से क्लब को या होटलों को डिस्काउंट मिल जाता है तो दिल्ली सरकार जो इतनी बल्क में ख़रीदती है और उनको अपने शराब के ठेकों द्वारा बेचा जाता है, तो ये होलसेल डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा सरकार को? और यदि मिल रहा है तो किसी और शक्ल में मिल रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आने वाला है, ठगी का, कि वो कमीशन किसी और शक्ल में लिया जा रहा है। अब ले कौन रहा है, इसकी मनी ट्रेल पकड़ी जाएगी तो मामला बहुत भयानक होने वाला है अरविंद केजरीवाल के साथ। तो इतने बेशर्म आदमी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए, अन्ना हजारे के आंदोलन की आड़ लेकर। खुद IRS अधिकारी हैं और IITN हैं, हालांकि कॉरपोरेट कोटे से वो IIT में भर्ती हुए थे, और उसके बाद उन्होंने NGO चलाकर, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम से उनका NGO था, और करप्शन करते हुए ही पाए गए। दरअसल उन्होंने सोचा होगा, पहले जैसे चलता आ रहा है कि करप्शन करेंगे पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी एक जाने वाली सरकार, आने वाली सरकार आपस में उनकी करप्शन की जांच नहीं करती। अभी तक ऐसा हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जो करप्शन
को मिटाने पे तुला हुआ है, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई। और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ईडी ही कर सकती है। मैंने पीएमएलए एक्ट जब से बनाया 2018 में, तब से ईडी की पावर बहुत ज़्यादा हो गई। इससे पहले फेमा से जुड़े विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जैसे बोलते हैं फेमा, इसके तहत कार्रवाई होती थी और ज़्यादातर ईडी इन्हीं मामलों में करती थी। अब ईडी के पास पीएमएलए एक्ट आए बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बाद ये स्थितियां कुछ ज़्यादा भयानक हो गई हैं। भयानक इस मामले में कि जो लोग भ्रष्ट हैं उन पे लगाम कसी जा रही है और राजनेता इतना शोर मचा रहे हैं कि साहब ईडी से हमको दबाया जा रहा है, जबकि ईडी के कुल केसेस की बात करें तो तकरीबन 6% केस ही ऐसे हैं जो राजनेताओं पर हैं, बाकी व्यापारियों पर और बहुत तरह के लोगों पर ईडी कार्रवाई करती रहती है। चूँकि वो उन पे होते हैं तो उनके बारे में कोई बोला नहीं, और ये लोग पब्लिक डोमेन में रहते हैं तो इसलिए हल्ला करते हैं। और केजरीवाल का ये नाटक बहुत भारी पड़ने वाला, केजरीवाल को ये उनको समझ में आ रहा है, लेकिन वो इसके माध्यम से भी जनता की सहानुभूति बटोरने में की चाहत रखते हैं, क्योंकि ईडी का सम्मान आज उन्होंने अनदेखा कर दिया, उसका जवाब दे दिया। अब दूसरा सम्मान आएगा, उसके बारे में वो क्या करेंगे तो भगवान जाने। लेकिन यदि दोनों सम्मान पे भी नहीं आते तो ईडी मजबूरन उनको गिरफ्तार करके ले जाएगी, और वो गिरफ्तारी का नाटक करके, हालांकि वो कल उनके मंत्री आतिशी मारलीना और सौरभ भारद्वाज कह ही चुके हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। और अरविंद केजरीवाल ने आज के पत्र में कहा कि साहब कांग्रेस के मनोज तिवारी जी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्या भविष्यवक्ता हैं? तो आप ये बताइए कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद भविष्यवक्ता हैं? वो पहले से कहते थे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कब से? जब गुजरात चुनाव हुआ था तब से। फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, अब वो करें और किसकी गिरफ्तारी होगी? आतिशी मारलीना कल खुद कह रही थी कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद हेमंत सोरेन का नंबर आएगा, फिर तेजस्वी यादव का नंबर आएगा। तो ये क्या भविष्यवक्ता हैं? हालांकि मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं तो गिरफ्तारी इनकी सुनिश्चित दिख रही है। तो इस तरह का प्रपंच और नाटक करके जिस तरह का राजनीति का मतलब बहुत विकृत चेहरा अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कानून की भी परवाह नहीं करते, ये समझ लीजिए, या कानून की परवाह करते तो कानून के पेच निकालते हैं बड़े बड़े वकीलों की मदद से, क्यों उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सरी के बड़े बड़े वकील उनके लिए वकालत करते हैं। तो ये स्थितियां देश के लिए बड़ी भयानक हैं कि कानून का पालन करने में भी कोताही की जा रही है इन ढीठ नेताओं द्वारा। और इस तरह का पिछले 50 साल या 76 साल की राजनीति में इस तरह का ढीठ और बदमिजाज बददिमाग नेता आज तक भारत की राजनीति में नहीं आया है जिस तरह का केजरीवाल आए हैं। ऐसे में अब केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सामने भी बड़ी स्थितियां चैलेंजिंग हैं कि वो इस तरह के नेताओं से कैसे निपटें। और ये एक बात नहीं है, अभी वो जिस तरह की नज़ीर स्थापित कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी कई नेता इस तरह का रुख अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि देश में सिर्फ एक ही कानून, ये जो ईडी का जो कानून है वो ऐसा है जो नेताओं की गर्दन पकड़ता है। और गर्दन क्या पकड़ता है? इनके आंत में से पैसा निकाल लेता है और पैसे के बाद फिर कुछ बचता नहीं है। हालात ये हैं। अब आम आदमी पार्टी पे इतने मुकदमे, इतनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो आम आदमी का इस समय फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और हालांकि ये चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी में भी लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी लड़ेंगे और कह रहे हैं सब तेलंगाना में भी लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में भी लड़ेंगे। अब लड़ेंगे कहाँ से? पैसा कहाँ से आएगा? इनके पास कोई इस तरह का बाहुबली या कोई पैसे वाला आदमी तो है नहीं, तो क्या कर पाएंगे? लेकिन देखिए साहब, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह कहते हैं ना ढपोर शंख जो बजता ज़्यादा है, उस तरह के हालात इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं और बजते रहते हैं। और सारा कानून, मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? कि क्या पहले राउ ज़मीनी कोर्ट ने मना कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, 6 बार इनकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर नहीं की। और आरोप लगाएंगे कि साहब हमारी जमानत मोदी जी। भाई मोदी जी क्या करेंगे? आपने जो जो करी है, गुनाह किए हैं, उनकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। फैसला कोर्ट करता है। अब कोर्ट पे सीधा तो कह नहीं सकते कि साहब कोर्ट भी मोदी जी के साथ मिल गया। लेकिन अगर ये हालात चलते रहे, ये अपनी इसी तरह की धारणाएं बना के चलते रहे ना, केजरीवाल ठगवाल बोलते हैं लोग इनको,
बहुत अलग अलग नाम हैं इनके, घुंगरू सेठ, बहुत सारे नाम हैं इनके। और वो नाम क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि इन्होंने एक अलग ही मिसाल पेश करी है। पता नहीं क्यों इनको खाली पानी और बिजली के नाम पे दिल्लीवासी बिक गए और इनको दूसरा मौका दे दिया। गंगा नदी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 200-250 किलोमीटर तक साफ़ हो गई और 6 किलोमीटर की यमुना आज तक साफ़ नहीं हुई। जबकि केजरीवाल जी कहते थे कि हम यमुना में डुबकियाँ लगाएंगे। डुबकी लगा के दिखाओ। पॉल्यूशन की स्थिति आज दिल्ली में भयावह है। काम कुछ करना नहीं, सिर्फ बकवास करनी है और बकवास कर कर के और हर मामले को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ले जाके अटकाना हर मामले में ये। और मेरे को लगता है कि ईडी के मामले में भी ये कोर्ट की शरण लेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे इनका ये मामला टलता रहे। मतलब इनका प्रोसीजर है कि धीरे धीरे टलता रहे। इनको पता है कि सज़ा तो होनी है। और मोदी ने आज फिर कह दिया कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब समझ लीजिए, अगर मोदी जी कह रहे हैं तो उनकी गारंटी है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो केजरीवाल के आने वाले दिन बड़े भयानक होने वाले हैं। लेकिन आज तो बिल्कुल ढीठ बच्चे की तरह, बेशर्म राजनेता की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।